कहानी का दूसरा हिस्सा, शाप की सच्चाई। सावित्री देवी ने चारों बहुओं को उस रहस्यमयी कमरे के बारे में सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, यह ताला केवल एक दरवाजा नहीं, बल्कि हमारे परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का ताला है। जब तुम्हारे ससुर जीवित थे, तो उन्होंने यह ताला मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था कि जब तक हमारे परिवार का कोई भी सदस्य लालच से दूर रहेगा, तब तक यह ताला बंद ही रहना चाहिए। सुमन, जो सबसे ज्यादा डर चुकी थी, ने कांपते हुए पूछा, लेकिन मां जी, अगर यह शाप इतना खतरनाक है, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या हुआ था उस तहखाने में? सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, यह बहुत साल पहले की बात है। तुम्हारे ससुर ने इस तहखाने में बहुत से बेशकीमती गहने और सोने के सिक्के छुपा दिए थे। उनका मानना था कि यह धन भविष्य में हमारे परिवार के काम आएगा। लेकिन इस जगह को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक पुरोहित को बुलाया, जिसने एक मंत्र से इस तहखाने की रक्षा की। पर उस मंत्र में एक शर्त थी, जो भी लालच में आकर इस ताले को खोलेगा, उसे जीवन भर केवल दुख और दर्द ही मिलेगा। तुम्हारे ससुर के जाने के बाद मैंने यह ताला बंद रखा, ताकि कोई भी इस शाप का शिकार न बने। रीना ने चिंता भरी आवाज में कहा, पर मां जी, अब तो हमने यह दरवाजा खोल दिया है, क्या अब हम उस शाप से बच नहीं सकते? सावित्री देवी ने अपनी बहुओं की ओर देखा और कहा, बचने का एक ही रास्ता है, इस तहखाने को फिर से बंद करना होगा और हम सबको मिलकर इसका ताला मजबूत करना होगा। पर यह आसान नहीं है। शाप की शक्ति अब जाग चुकी है और हमें इसका सामना करना होगा। रात गिर चुकी थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक हवाओं का जोर बढ़ गया और बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा घर कांप उठा। सुमन, जो अभी तक सबसे ज्यादा डर रही थी, अचानक बोली, हमें मिलकर इस शाप का सामना करना होगा। हम सब मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। नेहा ने अपनी हिम्मत दिखाई और कहा, ठीक है मां जी, आप बताइए कि हमें क्या करना होगा। सावित्री देवी ने कहा कि उन्हें पुरोहित के बताए हुए मंत्रों का पाठ करना होगा और एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान उस ताले को फिर से शक्तिशाली बना देगा। अगले दिन सबने मिलकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने घर के मंदिर में घी के दिए जलाए और पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध किया। सास और चारों बहुएं मिलकर मंत्रों का उच्चारण करने लगीं। अनुष्ठान के दौरान तहखाने के पास हवा की गति तेज हो गई और वहां का वातावरण और भी डरावना हो गया। अनुष्ठान के अंत में सावित्री देवी ने पुरानी चाबी को फिर से उस ताले में डालकर कहा, हे ईश्वर, हमारे परिवार को इस शाप से मुक्त करें। हमें इस ताले को हमेशा के लिए बंद रहने का आशीर्वाद दें। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताले को बंद करना चाहा, तहखाने का दरवाजा अचानक अपने आप जोर से खुल गया और एक भयानक आंधी अंदर से बाहर निकली। कमरे में हर तरफ धूल और तेज हवाएं फैल गईं। चारों बहुएं डर के मारे पीछे हट गईं, लेकिन सावित्री देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हमने गलती की, हमें क्षमा करें, हम इस शाप को और बढ़ाना नहीं चाहते। तभी हवा धीमी होने लगी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हारे सच्चे हृदय और एकता के कारण तुम्हें इस बार क्षमा किया जाता है, लेकिन याद रहे, यह ताला अब कभी न खुले। सावित्री देवी ने तुरंत ताले को बंद कर दिया और उसके ऊपर एक लाल धागा बांध दिया। सबने राहत की सांस ली। नेहा ने कहा, अब यह ताला कभी नहीं खुलेगा और हम सब मिलकर इस परिवार को बचाएंगे। धीरे धीरे घर में फिर से शांति लौट आई। सावित्री देवी ने बहुओं की ओर देखकर कहा, तुम सबने आज मुझे साबित कर दिया कि अगर परिवार एकजुट हो तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। ये घर अब सुरक्षित है, लेकिन हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि लालच कभी हमारे मन में ना आए। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, हमने बहुत बड़ी सीख ली है। अब हम हमेशा इस परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करेंगे। सुमन, जो शुरू से ही डर में जी रही थी, अब सबसे ज्यादा साहसी बन चुकी थी। उसने कहा, अब इस घर में कोई रहस्य नहीं रहेगा। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। घर की पुरानी खामोशी अब प्यार और विश्वास में बदल चुकी थी। सावित्री देवी ने अपनी बहुओं को गले लगाते हुए कहा, तुम सब मेरी ताकत हो। इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। इस तरह एक रहस्यमयी कहानी का अंत हुआ, लेकिन इसके साथ ही एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां सास और बहुएं मिलकर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थीं। शाप का डर तो था,
पर अब उसे हराने के लिए हिम्मत और विश्वास भी था।